Assalamu alaikum, Khwateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम हसन. दिस इज द हॉट रिव्यू वेडनेसडे वाला. वैसे वाला हॉट रिव्यू है जी, जिसको आप मिड वीक रिव्यू भी जिसको कहते आप खुद लाइन लगा चुके हैं. हैं. नहीं, मिड वीक रिव्यू कहें आप इसे. हाँ, खुदे लाइन क्यों लगाया? वो आप कहते थे ना कि ये हमारा सुतेला रिव्यू नहीं था. नहीं, मुझे इससे भी प्यार है, स्लॉट से भी. हमें हर स्लॉट से अपने प्यार है. हाँ, हाँ, फ्राइडे वाले से ज्यादा प्यार है. ठीक है. हाँ, उससे सबसे ज्यादा प्यार है. फिर मंडे वाले से, फिर मंडे वाले फिर से, वेडनेसडे फिर वाले से. तो तीसरे नंबर पे आ गया ना. हाँ, प्यार तो कोई है. बात नहीं ना, प्यार तो प्यार होता है. यार ठंड हो गई कराची में हसन. मौसम चेंज हो गया. मौसम चेंज हो गया है. मैं पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहूंगी कि बहुत खुश्क वेदर है ये. अपना ख्याल रखें. पहली बात है कि अपने फेफड़ों का ख्याल रखें बिकॉज इट्स वेरी बैड फॉर कॉफ्स एंड फ्लूज. सो डू योर स्टीम्स एंड योर whatever you need to do, and your vitamin C's and your juices and your carrots and all of that. Also take care of your skin because it's really bad weather for skin. बहुत आपको पता नहीं क्यों ड्राइनेस होती है कि नहीं होती है. बहुत ज्यादा हो रही है. मेरी तो वैसे ही ड्राई स्किन. बहुत ज्यादा. हाँ, तो उसका बहुत ख्याल रखें. मॉइस्चराइज करें अपनी स्किन को. मॉइस्चराइज करें एब्सोल्युटली. और जो गरम लंबे लंबे गरम पानी के शावर्स होते हैं ना, वो अवॉइड करें. नहीं, वो लें, उसके बाद लोशन लगाएं खुला. नहीं, उसको ना लें क्योंकि पानी भी कम है और गैस भी कम है. मच्छर नजर है आपको? नहीं नहीं, वो लैंप अच्छा, में हाँ, किया है. नहीं नहीं, करें यार, आपकी जो मर्जी करें, चिल करें. और मैं कहती हूँ लोशंस ना लगाएं, नेचुरल ऑयल्स की तरफ रुजू करें. 2 कदम आगे चलते हैं अब हम. कोकोनट एंड ऑलिव फॉर विंटर, ठीक है. वेरी गुड फॉर द स्किन. जो आमना कह रही है वो फॉलो करें. जी, मैंने बिहाइंड द आइज क्रैक कर लिया है. हैं वाकई हाँ, में? हाँ. कितनी किस्त देंगे? मुझे लगता है कि मैंने क्रैक कर लिया है. मैंने 4 किस्तों के बाद. चौथी किस्त कौन सी? चौथी किस्त रॉब वाली किस्त है. स्पॉइलर ना दिएगा, अभी कुछ लोग देखना चाहें. ठीक है. अच्छा, ठीक है. रॉब वाली एपिसोड है जो कि रॉब हाँ, के बारे में हमें बताती बड़े है. एक इम्पोर्टेंट सीन पे वो खत्म होती है. मगर मैं जब आपको बताने लगी हूँ तो स्पॉइलर तो हो जाएगा. क्या? जो मैं बताने लगी हूँ. हाँ. अच्छा, आमना ने जो क्रैक कर लिए, आमना वो बता रही है. अभी आमना ने एंडिंग आपने देखी नहीं है. मैंने आखिरी 2 किस्तें देखनी है अब. ठीक है, अभी आमना ने देखी. जी गो. जी, तो मेरी एनालिसिस 4 किस्तों के बाद ये है कि जो डॉक्टर डेविड है वो भी कोई बहुत नेक आदमी नहीं है. ये मुझे पता चल गया है. पहले तो मैं ये शक कर रही थी 4 किस्तों में, बिकॉज हम शक्की हैं बेसिकली कि डॉक्टर ने डेविड ही बुरा है, यही विलन है. उसकी बीवी पे जो हम डाल रहे हैं कि जी ये साइकोटिक है और क्रेजी है, वो नहीं होगी. मगर वो भी है, वो भी है, ये भी है. इन दोनों ने मिल के आग लगाई है और उस जगह को, उस स्टेट को, क्योंकि ऐसे ना करें यार, मेरे साथ ऐसे ना करें. इन दोनों ने मिल के लगाई है. कोई इंश्योरेंस के पैसे या ये स्टेट को जो एडेल के पेरेंट्स की एस्टेट है. और वहां से दैट्स व्हाई ही कांट गेट आउट ऑफ द मैरिज बिकॉज ही इज बाउंड बाय दैट क्राइम. दैट्स व्हाई ही कांट लीव हर. एंड लेकिन वो मेंटल पेशेंट है. कौन? एडेल. और ये डॉक्टर है, तो ये प्रॉब्ली इसकी ट्रीटमेंट करता रहा है. उन्होंने वहां पे वो खोल लिया पूरा सिंपोजियम टाइप. क्या होता है, कुछ होता है ना. कहाँ पे खोले हैं? वो जो पागल खाना होता है जहाँ पे वो फिर रहे होते हैं रॉब और एडेल. हाँ, वो तो रिहैब में थे. वो रिहैब में थे. That was rehab. Symposium, rehab. That was rehab. हाँ, rehab. हाँ, तो rehab जो होता है वो वही स्टेट है ना, मुझे लग रहा है. Anyway, I don't know. नहीं, बहरहाल इन्होंने मारा है दोनों ने. That's why he can't get out of the marriage. और वो rehab में जब होती है तो जो रॉब है, मुझे नहीं पता कि rehab में रॉब था कि नहीं था. रिहैब में था ना रॉब, वहीं पे तो वो मिले. मुझे नहीं पता कि वो था या उसकी फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन थी एडेल की. You're saying कि रॉब was a figment of imagination of Adele in rehab. Even in rehab. But she wrote that diary. Who? Adele. Okay. She has written the diary and Rob is her alter ego. ये मेरी conclusion है. What about the other chick? The other chick is a sidetrack. She's having an affair. The black chick. Yeah, her name is Louise. Louise, you saying she's a sidetrack? She's a character that is having an affair with, obviously, with David. And how will it end in your opinion? ये नहीं, मैंने तो नहीं लिखी. नहीं, तो ये तो prediction है असली कि आपको क्या लगता है कि खत्म कैसे होगी? ये मैं आपको अगली किसके बाद बताऊंगी. नहीं, अभी बताएं ना, थोड़ा सा कुछ दें अंदाजा कि क्या खत्म, क्या इसका कंक्लूजन क्या होगा. अभी आपने 2 किस्तें रह गई, 4 आपने देख ली हैं. लुइस भी मरेगी. है? लुइस भी मर जाएगी. लुइस भी मर जाएगी. Yeah. Because obviously अब इतना तो पता चल गया कि डेविड had another affair in that, जहाँ भी ये पहले थे वहाँ भी इसका अफेयर था.
उसको फिर ये प्रॉब्ली मार के वापस आए. And there's an element of homosexuality somewhere in this. There's something very like wrong with these two. Yeah. Who? David and Adele. How? It's them. It's them. What? I don't know. I'm telling you that Adele is an alter ego of Rob. That's why she swings both ways. I don't know. Hey, ऐसा यही है alter ego है ये. How will it end? I think it will end with them again moving from this place to another place because यहाँ पे they will kill Louise. Both of them will kill Louise. They're in it together. आप ये कह रही हैं कि बेसिकली जस्ट सो वी आर क्लियर, ताकि कोई ये ना कहे कि एंड में मैंने एक मैं ही ना कहूँ कि मैंने तो ये कहा ही नहीं था. नहीं, और ये आप ये ना कहें कि मैंने ये कह दिया था तो मुझे ₹1,00,000 दो अब, और ये सब ना कहें कि ₹1,00,000 देना है. सो आप ये कह रही हैं कि ये एडेल और डेविड ये लोग आपस में दोनों मिले हुए हैं, देयर इन इट टुगेदर, और आगे भी दे विल बी इन इट टुगेदर. No, I think David wants out. उसने कहा है ना कि I can't continue like this anymore. It has to stop. तो आप प्रिडिक्ट क्या कर रही हैं फिर? It won't stop. They'll get rid of Louise and they'll move on. They'll both get rid of Louise हाँ. and they'll move on. इतना तो नहीं ना हसन, मैं अब माइक्रो तो नहीं कर सकती. ठीक है, नहीं, you're close. Am I close? Yeah, you're very I'm close. impressed with myself. Yeah. You're very close. Okay. I know I'm not. You are. ये जो हंसी है ना, इससे पता चल रहा है. No, you are close. हाँ. You are close. Okay. I would wait for your call once you finish. I should finish tonight. I'll wait for your call. नहीं तो होमोसेक्सुअलिटी वाला जो एलिमेंट आपने मेंशन किया है, वो किसके बीच में आप कह रही हैं? डेविड और अडेल के बीच में हैं? तभी तो मैंने कहा है कि उसकी ऑल्टर ईगो है. डेविड और एडेल के बीच में होमोसेक्सुअलिटी का एलिमेंट कैसे लाएंगे आप? क्योंकि अडेल रॉब की ऑल्टर ईगो है. एडेल रॉब की ऑल्टर ईगो है? मतलब yeah, they're alter egos, Adele and Rob. How? Huh? How? No, Rob is like hypothetical. Rob does not exist. Yeah, Rob does not exist. I think Rob does not exist. So Adele is Rob. Adele is Rob. Yeah, and Rob is Adele. He doesn't exist. He exists in her head, I feel. So part of her thinks she's Rob, which is a man. Therefore, the element. So of you're saying, homosexuality. what you're saying is कि तो फिर you're really trying to put words in my mouth. No, I'm not. What I'm asking you is that जो ये वाली एपिसोड रॉब जहाँ पे यार स्पॉयलर्स ना देना. नहीं मैं नहीं. रॉब वाली एपिसोड जहाँ पे खत्म हुई है, तो उस आखिरी सीन का क्या मकसद है फिर? अगर what you're saying ठीक है, मुझे नहीं पता, अभी पता चल जाएगा आगे. वो होगा ही नहीं ना, वो होगा ही नहीं वहाँ पे. He won't be there. Because when they look into that place and he says, oh, you can't see the bottom, it's so cold. And then she looks at it and you feel like something is going to happen. And then he's there. So you're saying all along, yeah, ever since Adele was born, she was born with this alter ego? No, she befriended this alter ego in the rehab. ठीक है. Yeah. But Rob असल में does not exist. I think so. Okay. Just so we're clear. Wow. Okay. ठीक है. Interesting. I'll wait for your call. ठीक है. So you're categorically saying Rob does not exist. अच्छा भाई, obviously I'm wrong. No, you're saying Rob doesn't exist. Is what you're saying. He exists in her head. हाँ, मतलब it's not a real person. I think he's hypothetical. Okay. Yeah. Call me when you're done watching the... Obviously I'm wrong. Otherwise, why would he... No, you're right. Why would he say it again and again? Obviously, he won't say I'm right because he would... Spoiler तो मुझे नहीं देगा. No, you're very close. You're very close. 50,000 तो बनता है आपका. 50 में लूंगी फिर. ठीक है. आज हो जाएगा, आज आपको आ जाएगी कॉल. You're 2-1 बजे तक आपको कॉल आ जाएगी. You're close. You're close. ठीक है. ख्वातीनो-ज़ात, आज हम इकट्ठा हुए हैं ना के behind her eyes. I'm very good at picking up hypothetical figures. Even कमली में, in the first 10 minutes I said, I remember? I said he doesn't. कमली का तो मैं गवाह हूँ. कमली में भी आमना ने ये बोल दिया था कि ये hypothetical. अमलताज doesn't exist. He doesn't exist. ये सही बात है. और आज भी आमना ने बोल दिया कि Rob doesn't exist. मगर ये सही नहीं बोला. But I'm very close. You're very close. चलो ठीक है.
मेरा लाख रुपया इधर फंसा हुआ है। मैं आपको शायद मैं अगली किस्त में आपको बता दूं क्या। हाँ, इधर फंसा हुआ है मेरा लाख, समझे कि मेरा लाख रुपया निकल गया हुआ है मेरे। नहीं, वो डेविड और वो वाली बात सही है कि नहीं? कौन सी? That they killed the parents and everything. वो तो आपने वो क्या कमाल किया आपने फिगर आउट करके। वो यही है ना? हाँ, वो तो चले आपने फिगर आउट कर लिया, वो तो ठीक है, लेकिन ये मेरा लाख रुपया ना इधर पाम में मेरे फंसा हुआ है, ये निकल गया है यार। यहाँ तक पहुंच गई हो तो फिर बनता है लाख रुपया। क्या आप लाख ना दें, खाना खिलाते हैं? खाना खिलाते हैं। खाना तो मैं आपको वैसे ही खिला दूंगा। नहीं, इसके उसमें विक्ट्री डिनर। ठीक है, लेकिन आप मुझे कॉल कीजिएगा फिर, ठीक है? मैं आपको कॉल करूंगी। ये आपने इजी चीज फिगर आउट करके ऐसे आप एक्ट करिए जैसे ये बड़ा आपने कमाल। नहीं, ऑल्टर ईगो वाली इजी चीज थी। नहीं, वो जो दूसरी आप बात कर रही हैं। हाँ, मैंने बाहर से कंक्लूजन करी। वो कहाँ से कंक्लूजन, वो कैसे कंक्लूजन ड्रॉ किया आपने? वो मुझे पहले हो गई थी। जिस तरीके से डेविड फंसा हुआ है शादी में, why would he be with her? Why would he be with her? Unless they were partners in crime. Otherwise there's no way. तो वो उन दोनों ने लेकिन वो अपने माँ बाप को यार उसने मार दी, ये बात मुझे लगता है वो माँ बाप थे ही नहीं, अडॉप्टेड थी। नहीं, वो somebody else. They were not her parents. She does not own that estate. ख्वातीनो हज़रात, आज हम इकट्ठा हुए हैं ड्रामों को रिव्यू करने, behind her eyes का रिव्यू करने, ड्रामों को रिव्यू करने के लिए। और हमारे पास गैर की 2 किस्तें हैं आज। हमारे पास एक किस्त है फरार की और हमारे पास एक किस्त है जफा की, जिसको यूजुअली हम मंडे को रिव्यू करते हैं। मेरी वजह से आपको। लेकिन आमना ने एग्जीक्यूटिव डिसीजन एक ली, उन्होंने कहा जी मैंने इक्तिदार को मंडे को रिव्यू करना है, जफा को वेडनेसडे को रिव्यू करेंगे। मेरे मोनोलॉग को अप्रिशिएट करने का बहुत शुक्रिया। बहुत लोगों ने मुझे प्यार वाले मुझे भेजे कि लोगों ने कहा वाज दिस प्री प्लान, डिड यू राइट इट एंड देन सेड आई डिड नॉट। नहीं, इम्प्रॉम्प्टू था। और जहां पे हम जफा का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि होपफुली इंशाल्लाह कल रात आप देखेंगे मेरा इंटरव्यू विद मावरा। काफी वक्त हो गया मावरा से हमारी कोई बातचीत हुई। इतने बड़े उनके प्रोजेक्ट्स गुजरे हैं। I think last we spoke was when she was doing Sabat, or she'd done Sabat around that time. But Sabat का time पे किया था। और I think everyone would agree कि post Sabat her career and her even with Sabat with Sabat with and post Sabat she really has changed. Neem, Noroz, फिर जफा as a performer and as a person as well। तो जरा decode करने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ Sabat में और Sabat के बाद ऐसा। Once the Instagram queen has now become a social media sensation, जो award भी मिले social media sensation की, now she's become an acclaimed best actress, award winning, interesting turn of events। मैं और आमना यही है कहने जा रहे हैं, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। आमना शुरू करेंगे मेरे ख्याल में गैर से आज का खेल गैर से शुरू गैर से हाँ करें ना। ओके, दो बातें मेरे दिल को लगी। कौन सी? गैर की 21st and 22nd एपिसोड। 2 बातें हुई हैं गैर में। हाँ, 2 बातें गैर में ऐसी हुई हैं कि जिन्होंने मुझे आमना यकीन करें कि हिला के रख दी है। एक इंसान सो रहा होता है ना जब, और उसको कोई झंझोड़ के उठाता है एकदम, हसन उठो हसन, एकदम आपको, तो बंदा एकदम उठता है और बंदा कहता है, एक बंदा कहता है यार What happened? क्या हुआ, क्या, और फिर एकदम जब बंदा आता है वापस होशो हवास में, बंदा कहता है यार वाकई। ये 2 बातें हुई हैं। एक बात ये हुई है, ये कैफियत थी आपकी, ये मेरी कैफियत ऐसी हुई है, ये बातें दे हिट मी सो हार्ड, these 2 things, these 2 dialogues, these 2 situations, कि I was left, I was like यार flummoxed, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। आइडेंटिटी क्राइसिस आपको हो गया। उनमें से एक बात थी कि जो वफा है ये बहुत अक्लमंद है। अच्छा, एक सेंसिबल अक्लमंद। मजाक कर रहे हैं आप? नहीं, ये बात हुई है, जहांगीर अंकल ने कहा है तुम जैसी अक्लमंद ज़हीन लड़की से ये तवक्को नहीं थी। अच्छा, राइट, कि तुम तो इतनी अक्लमंद हो, इतनी। और दूसरी बात ये हुई है कि जो सालिस है ये बहुत अच्छा बंदा है। ये 2 बातें हुई हैं गैर में, आपको कसम है हुई है या नहीं हुई, कि गैर में सालिस का किरदार एक बहुत अच्छा किरदार है, एक बंदा इतना बुज़दिल है सालिस, अच्छा बच्चा है यार, आप इतना वो बुज़दिल है, इतना अच्छा बंदा। तुम्हारी बीवी खड़े होके अपने ऊपर बहुतान ले रही है इतना बड़ा, वो कहती है आई एम सिक ऑफ हिम, ही इज जस्ट नॉट यार, वो आमना गुड इनफ, वो मेरा दिल भर गया इससे। यार शिफा कहती है कि वो इतना अच्छा बंदा है, वो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता,
इसलिए वो बंधा हुआ है इसलिए वो चुप रहता है। हाँ, वो इतना अच्छा आदमी है। और सिमिलरली वफा जो है वो बहुत अक्लमंद है। ये दो चीजें रेवलेशंस हुई हैं और मैंने अपने आप को कहा यार कि मैं ही पागल हूँ। आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को आज। ये बहुत बड़ी बात नहीं, है। वफा कैसे इंटेलिजेंट, ये किसने कहा है? जहांगीर अंकल ने कहा। यार आपने देखा क्या ड्रामा? जहांगीर अंकल कहते हैं आपके 100 चीजें तो ऐसी कही जाती हैं इस ड्रामे में। क्या मतलब क्या है? ही मतलब है कि हम सीरियसली ना लें किरदारों को? नहीं ले लें। वफा अक्लमंद नहीं है? सीरियस लेना चाहिए। वफा अक्लमंद है या नहीं? एक वन बाय वन, वफा अक्लमंद है या नहीं है? नहीं, क्यों? वफा अक्लमंद नहीं है। वफा है एक नेकी का पैकर। अक्लमंद जो है ना वो एक बड़ी, उसकी ना कई कई शेड्स ऑफ ग्रे भी आते हैं, नेगेटिव कॉनोटेशंस भी हैं द वर्ड अक्लमंद। वफा जो है ना वो प्योर है, प्योर, unadulterated, untouched, unexposed to the harsh winds of the world, unexplored terrain, totally she is pure. वफा इज प्योर। उसने कहा भाई मैं प्योर ही रहना चाहती हूँ और मुझे लग रहा है जैसे कि मेरी प्योरिटी जो है वो एंडेंजर है। आई वांट टू स्टे प्योर। और कुर्बानी का पैकर, ओहो, सेल्फलेस। ओह, मोम की गुड़िया। वैसे तो मर्द को कहा जाता है मोम की गुड़िया, मगर यहाँ वफा मोम की गुड़िया है। उसने कहा मैं अपना सब छोड़ दूंगी, अपना त्याग दूंगी सब कुछ, सालिस और शिफा को मिलवा के। ऑल्दो सालिस और शिफा के कसूर था, उनकी वजह से आई एम इन दिस लिटिल शिट शो, बट आई विल सैक्रिफाइस माई सेल्फ। देखें, गैर है बेसिकली हम दिल दे चुके सनम इन रिवर्स। उसने कहा मैं आई विल सैक्रिफाइस एवरीथिंग। उसने कहा मैं विशाल नाम था हम दिल दे चुके। जी पता नहीं, हर बार भूल जाता हूँ, हर बार भूल जाता। वनराज, मेरी माँ को वनराज वो था एनिमल वाला। मेरी माँ को लोग बुरा कहते हैं, मेरी माँ को लोग बुरा कहते हैं, कहने दे, थोड़ा एक जनरेशन और कह लेगी कि जैसी माँ वैसी बेटी, कह तो रहे हैं ऑलरेडी। मेरा दिल भर गया सालिस से मेरा दिल भर आया, मेरा दिल भर गया है। और भी पहले उसने बातें की, वो किसी ने ना सुनी। यार भाई खातून है, इसका क्या मतलब होता है मेरा दिल भर गया है सालिस से? इसका आई एम डन विद हिम। दिल भर गया, इसकी क्या कॉनोटेशन? आई एम डन विद हिम, मेरा दिल भर गया है। नहीं, मैं असल में I've had enough of him. मेरा दिल भर गया है क्या? I want to move to another man now. मेरा सालिस से दिल भर गया। Yeah, he doesn't excite me anymore. If ever he did. But yeah. बड़ा बोल्ड डायलॉग था फिर तो। तभी तो सबके हक्का बक्का रह जाते हैं, सबके रंग फक हो जाते हैं इस डायलॉग को सुन के। दादी नानी का इसने कहा क्या है? हमारे तो पुश्तों से कभी किसी लड़की की ये हिम्मत के वो कह के खावन से दिल भर गया है। हो हाय, बड़ा बोल्ड डायलॉग है। अब वफा जैसी पाक दिल भर जाता है जब आप बिरयानी खा लेते हैं और आप कहते हैं मेरा दिल भर गया और नियत नहीं भरी, लेकिन या आप कहते हैं कि मेरा नियत भी भर गई है, तो क्या भाई तिक्के खा लेते हैं जब आप खाना खा लेते हैं रज पूछ के, फिर आप कहते हैं हॉट पॉट के बाद आप कहते हैं यार कि वो मेरा दिल भर गया। अब अगर यही मैं सोच रही थी, मैंने डायलॉग सुनते हुए सोचा कि अगर ये नेटफ्लिक्स का ड्रामा होता या कोई हॉलीवुड प्रोडक्शन होती या इवन इंडियन बॉलीवुड प्रोडक्शन होती, तो इस डायलॉग की और क्या क्या वर्जन्स निकल सकते थे। मेरा दिल भर गया के व्हाट, आई एम डन विद हिम। नहीं ना, इससे तो जरा सा तो आई एम डन विद हिम तो कहा है उसने बेसिकली, इससे जरा सा तो आगे जाए ना। आई एम डन विद हिम से I've had my fun. I want to move. Yeah, exactly. I want to move on. I'm bored. I'm bored. I'm bored of him. I'm bored of him. I'm bored of him. Exactly. I'm bored of him. I'm bored of him. It doesn't excite me anymore. बड़े यार स्टोरी टेलिंग है। है तो सही, है तो सही। इस बात पे तो आपको फफा को सपोर्ट फखर है मुझे वफा की बात कहने के लिए। हमारे ड्रामों की लड़कियां ये बात भी कहती हैं, अनटच्ड लड़कियां कहती यही है बिल्कुल। तो वो दादी के सामने ये कहना कि आई एम बोर्ड ऑफ हिम, ही डजंट एक्साइट मी एनीमोर, इट्स अ बिग थिंग भाई। ये तो इसको इजी ना लें, ये बहुत बड़ी बात कर दी है वफा ने। मैं तो ये सोच रही हूँ यहाँ से इसकी वापसी कैसे होगी भी या नहीं होगी? नहीं होगी तो सही, ऑब्वियसली। सालिस नहीं जाता अब शिफा की तरफ। सालिस wants to say the same to शिफा। शिफा यार तुमसे मेरा दिल भर गया है, I am really bored of you, you don't excite me anymore, move on, that's what he wants to say। मैं ड्रामा देखते हुए सोच रहा था कि सालिस का किरदार जैसे लिखा गया है
व्हाट वाज द एक्सपेक्टेशन कि यार ये ऐसे जब मेल लीड्स हमारे, से थोड़ी सी सीरियस कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, कि हमारे मेल लीड्स जब ऐसे मेल लीड्स ड्रामों में दिखाए जाते हैं कि जिसमें उसकी एक तरफ गर्लफ्रेंड है, पहले उससे शादी नहीं की, और गर्लफ्रेंड ने इल्ज़ाम लगाया इस लड़की के ऊपर, उसने चुप करके इस लड़की से शादी कर ली, फिर इसने कहा मैं इस लड़की को तलाक दे दूंगा, माँ ने कहा तलाक नहीं देनी, उसने कहा ठीक है मैं तलाक नहीं दूंगा, फिर उसने शिफा ने वहां पे खुदकुशी की कोशिश की, बड़ा उसको वापस उस पर प्यार आया, फिर एकदम उसको अब हो रहा है कि मैं इसको तलाक नहीं देनी, प्यार नहीं आया, जब उसने खुदकुशी की तो हुआ ना उसको सिंपैथी फील, कंसर्न फील, सिंपैथी फील उसने की, जो भी किया, गिल्ट। अब वो इस सिचुएशन में है जहां पे उसकी बीवी उसको कह रही है कि मुझे खुला दो, और खुला प्रिसाइसली इसलिए वो मांग रही है ताकि वो जाके अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर ले जी। ऑन द अदर हैंड उसकी बीवी जलीलो ख्वार हो रही है इस डिसीजन के बायस. व्हाट एम आई टू मेक ऑफ दिस मेल कैरेक्टर? ही इज अ वीक मैन, ही इज अ वेरी वीक मैन. ठीक है, ही इज अ वीक मैन, बट should I consider him the hero of this story or this drama? Am I to perceive this character as the hero? Yes, because he will rise at some point. He will. That's what I'm saying. Na, it's sort of like a reverse saga. कुछ होने नहीं देगा ये. Obviously ना खुला होने देगा. जो अभी जो हो रहा है, I think आपको लगता है कि ये जायज है? You think ये जो हो रहा है, जिस तरह से उसकी बीवी को जलीलो ख्वार किया जा रहा है, पूरे खानदान में उसकी इज्जत, वो तो इससे पहले भी हुआ किया जा रहा था. मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी बिग डील है, क्योंकि पहले भी किया जा रहा था. इट्स नॉट कि इसकी वजह से उसको बुरा भला कहा जा रहा है. जहांगीर ने जिस तरह से कहा बदनस्ल बेनस्ल, मुझे तो नस्ल देख के घोड़ा इंसान खरीदता है, तो यहाँ बहू ले आए. जब अपने बच्चे के बारे में पता चलेगा फिर बदनस्ल उसके बारे में क्या कहेंगे. बट my problem with Salis is that his character is inconsistent. जब जहांगीर साहब थप्पड़ मार रहे थे माँ को, तो उसने कहा माँ को हाथ मत लगाना, मैं आपकी जान ले लूंगा. तो उसका मतलब है कि he does have a voice, और बाप से नहीं डरा वो. तो अब उसको क्या खौफ है? अब क्या खौफ है यार? और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि माँ भी बाप को क्यों नहीं बता रही. ये कम्युनिकेशन, असल जो प्रॉब्लम है ना हमारी फैमिलीज का, वो कम्युनिकेशन है. बाकी हर चीज चल जाती, कम्युनिकेशन सिवाय तहरीम के. तहरीम या आपको मुबारक हो, उन्होंने साड़ियाँ बदल के, क्यों, क्या वजह हुई? खत्म हो गई उनकी साड़ियाँ, निकाह के. बस मुश्किल होता है ना जरा, वापस शलवारों कमीजों पे आ गए. हाँ, निकाह कन्वीनियंस की तरफ जाए. मैं थोड़ा सा ना अब गैर से बोर होना शुरू हो गया. रोस्ट करने का भी इतना कोई खास दिल नहीं चाहता, नहीं, क्योंकि कहानी अब ऐसी टेरिटरी में चली गई है कि अब मुझे ना थोड़ी सी वो वाइब आने लग गई है कि यार कि क्या मतलब यार. लेकिन एक इतना एक्साइटिंग ट्रैक इंट्रोड्यूस हुआ है. हाँ, आप मतलब है कि उस पे आ जाए ना, फिर उसका क्या, मुझे तो उसका मकसद ही नहीं समझ आया उस ट्रैक का. मैं क्या कहूँ. मिस हैदर जो है, जो इंट्रोड्यूस हुई हमें, वो आई है कमरे में, वो इधर देख मिस्टर फरजाद के. अच्छा, बॉस कह रहा है हाय, वो कह रही है ओ हाय, चलिए. हाय सर, रोहा हैदर. क्यूट है ना, क्यूट फिर कैरेक्टर. दफ्तर गई है, वहां जाके उन्होंने क्या था, ड्रामा देखना शुरू कर दिया है, जैसे आपकी मर्जी. जैसे आप. फिर वो सो गई है देखते देखते, और फिर फरजाद कमरे में उसके जाता है और देखता है, और फिर वो गेट्स अ बिट टची. इसमें लर्निंग क्या है कि हमारे ड्रामे बहुत अच्छे हैं. आप बात नहीं समझे. हाँ, ये गैर वालों की तरफ से आपको एक इतनी इम्पोर्टेंट, प्रिसाइज, नुआंस तरीके के साथ एक डिटेल बताई गई है कि आप लोग कभी इसको अदरवाइज नहीं समझ सकते थे. क्या जैसे आपकी मर्जी ट्रेंड कर रहा था या नहीं कर रहा था? कर रहा था ना. होता ये है कि अक्सर लोग ड्रामा लगा के सो जाते हैं, देखते नहीं है. हम शोर मचाते हैं ना यार, ये कौन देख रहा होता है भाई, ड्रामे देख कौन रहा होता है, क्या हो रहा होता है यार. इसी तरह ट्रेंड करते हैं ड्रामे. अब लोगों को नींद आ जाती है ड्रामे सुनते देखते देखते, सुन के वो सो जाते हैं, और ड्रामे पीछे चलते रहते हैं बैकग्राउंड में लूप पे. यार सुन, मेरे दिल पे तो यही अप्लाई हो रहा है. उसके व्यूज आ रहे हैं, लूप पे चल रहा है, लूप पे चल रहा है. वो लूप पे चलता रहता है पीछे. किसी को किसी किरदार की आवाज पसंद आ जाती है. आपकी सीक्वेंस में कभी कभी ऐसा होता है कि एक एपिसोड खत्म होती है तो अगली पहले ही खत्म एपिसोड पे चला जाता है ड्रामा, वहां से फिर रिपीट टेलीकास्ट होता रहता है. 8-9 घंटे सोए, 8-9 किस्तें चल गई. मैं असल हकीकतन बता रहा हूँ यार. लेकिन फरजाद उसको टच क्यों करता है जाके? मुझे तो ये था, वहां पे तो खत्म हो गया ना. व्हाई डज ही टच हर? सो इनअप्रोप्रिएट. क्या आप अगर सो रहे हैं
तो उसके बाल हटा के Why wouldn't he say, Miss? Why would he be in her cabin? Why doesn't he send the secretary or somebody else and say ये सो रही है खातून और कान से एयरपोर्ट से क्यों वो शोल्डर से क्यों नहीं इसको टच कर सकते? हाँ, why does he have to get so intimate? Why? I don't know, man. It's a very Does anything else make sense in Khair? You were the one who found complete No, but it was roastable then. Now it's not even because roastable. बहुत खिंच गया है ना, इसलिए अब क्या आप करें आप? Moving on to Amna ji Farar. Moving on to Farar. क्या कहना चाहेंगे आप फरार के बारे में? यार the last 10 minutes were so good. जब वो दोनों जाते हैं आखिरी मिशन टारगेट कहता है हो जाएगा, और जब वो दोनों बैठे होते हैं गाड़ी में जब बारिश हो रही होती है and this little rivulets of water वो उस पर लगाते हैं, शर्त लगाते हैं कि नीचे, it was a very good scene. वो कहते हैं टारगेट आ गया है, तो वो भागता है जाके दे. अच्छा मेरा ख्याल था there was so much going in my head at that time. I was like, okay, he's going to go and he's going to shoot him and then he'll realize, okay, what have I done? But ऐसा नहीं होता, you know, he goes and he realizes कि ये तो हमदानी साहब हैं, और उनकी बाइक स्टार्ट करके वापस आता है, तो पूछता तो तुझे पता था ना? And then he kills him. मैं कहा है भाई, ये तो he means business. और फिर वो जो खून के छींटे और वही आ रहे और कहता मैं जीत गया. It was a good scene. Unfortunately, क्योंकि ये टीजर्स में ये दिखा दिया था उन्होंने, तो मुझे इसका उतना मजा मैंने देखा हुआ था. तो ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यार, क्यों आप लोग अपने एपिसोड्स के मजे क्यों खराब करते हैं? क्यों खराब करते हैं? एक इतना इंपॉर्टेंट सीन था, और ये पिछली एपिसोड में भी चला, वाइट करोला में हमजा का बातिश गोली मार के निकलता है, तो थोड़ी सी एक क्यूरोसिटी रहने दिया करें किरदार में, बिकॉज अप अंटिल देन आपको वाकई में ऐसा लग रहा था कि बातिश जो है वो चेंज होता जा रहा है. अच्छा यार ये क्या है, बड़ा सॉफ्टी है. एंड आई हैव टू से क्रेडिट टू हमजा अली अब्बासी. हमजा हैज दिस, he gives this strange kind of like expression where you like यार ये साइकोपैथ है बंदा. कभी आप सोच क्या रहा है कि नोटिस किया, जैसे मारने के बाद he smiles, इसको जिम्मी को मारने के बाद कि मैं जीत गया, there is a smile on his face and he does that. पहले भी वो जब शराब वाली बात होती ना कि पीना भी छोड़ दिया, आता है वो, हाँ कहते हैं हाँ मैं तो अब सोच रहा हूँ 4 महीने के लिए मैं दीन की राह पे निकल जाऊँ, ये वो कहता ला रहा हूँ यार. देयर इज अ स्माइल, देयर इज एन एक्सप्रेशन ही गिव्स कि यार कि ये सीधा बंदा नहीं है, ये बहुत है, क्योंकि ऑब्वियसली टारगेट किलर है और लोगों को मारना उसके लिए नो बिग डील है. वो कह रहा है 1 सेकंड जा रहा हूँ ना मारने, ये तो देख अच्छा ये पानी के कतरे और बारिश के कतरे पे वो कर रहा है, और जाके उसने गन निकाला, कौन है टारगेट, अच्छा ठीक है. It's so easy for him to kill people. Absolutely. So only a psychopath would be. All in a day's work. Yeah. And then when he goes there, अच्छा हमदानी साहब है, बाइक को एक स्टार्ट कर रहा है, उधर भी चेहरे पे आ रहा है, अच्छा इसने मेरे साथ ये किया, तुझे पता था ना, टक टक टक. और अगले एपिसोड के प्रोमो में वो भी इन्होंने पहले सीन नहीं चलाना चाहिए था, बट उन्होंने चलाया कि उसने कहा कि मैं उसे ना मारता, वो मुझे मार दिया, मैंने मार दिया. इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ बिल्कुल. अच्छा मैंने शुक्र है नहीं देखा था, तो मैं तो I was really in that moment I knew he's going to kill him. Yeah, no, I didn't know that he would not kill हमदानी साहब. मुझे तो ये भी था कि शायद ये मार देगा, and how is he going to then get the girl? How is he going to go back? But now he will be Farar. Now he will be Farar. Absolutely. और वो फरार हो जाएगा, और हमदानी साहब ख्वाब देख रहे हैं कि तुम्हारी बेटी शादी ना करा दें इसके साथ. वो तो अमेरिका, हाँ ये कुछ बात की उन्होंने, लेकिन वो बेटी को अमेरिका भेजना चाहते हैं. वो तो नहीं जाएगी बेटी. नहीं, बेटी ने अमेरिका कहाँ से जाना है. So 10 मिनट तो थे बहुत एक्साइटिंग. लास्ट 10 मिनट्स वाज सुपर्ब. नहीं, उससे पहले जो हमजा का सीन था नसीर भाई वाला, तनवीर साहब के साथ. हाँ मैं वही कह रही हूँ कि जो बातिश का पूरा ट्रैक था ना, वो आपको बिल्कुल एंगेज्ड और हुक्ड रखता है टू द स्क्रीन. बारबेक्यू वाला भी जो था, बारबेक्यू वाला भी दोस्त के साथ, शाह साहब के साथ, नहीं क्या कौन से साहब, नसीर साहब के साथ, वो बहुत पावरफुल सीन थे. I wanted to see more of Suhai in that track. There was none of her, and I felt that scene was kind of aimless. I felt because Nadia Jamil wala. We already know that this character is ruthless, and she would kill if she had to and if she could. तो वो You talk about Nadia Jamil. या Nadia Jamil का जो character हमें पता है वो ruthless है, जिस तरीके से वो पहली किस्म में मार रही होती है नाज को. इस सीन में मुझे क्या हासिल हुआ, कुछ खास नहीं. To establish that she is also a psychopath. For me, like as a viewer, the scene gave me really nothing new.
The same goes to अहमद Babrik. No, Babrik. हाँ Babrik in अपना northern areas. दानियाल वाला ट्रैक दानियाल वाला ट्रैक. अब मैं इस पॉइंट पे चाह रही थी कि बब्रिक और उसकी जो फियांसे है उसका कोई सीन हो ये वो, लेकिन भाइयों के साथ और फिर मुर्गा बनना सारा क्यूट सी मोमेंट था ना क्यूट सी तो वो मोमेंट था. तीनों को साथ साथ अब देखें तीनों साथ साथ जा रहे हैं लेकिन तीनों की कहानियां एग्जैक्टली उस पेस पे तो नहीं जाएंगी ना. हाँ बातिश की बिल्कुल कहानी सही एक है. अलग पेस पे जा रही है वो हम एंजॉय कर रहे हैं. जो सुहाय वाली कहानी है वो आई थिंक सबसे स्लो पेस पे चल रही है क्योंकि सुहाय को हमने देखा ही नहीं इस एपिसोड में. अहमद वाली भी आई थिंक सही जा रही है कहानी. हर एपिसोड में कुछ ना कुछ आगे का आपको मिल जाता है. इस बार वो पैचअप की थी ठीक है. वन कुड से के अहमद की ठीक जा रही है या कि यार वो पैचअप वाला सीन ठीक है हम उसका क्या इंटरेस्ट ले बट कहानी आगे जा रही है अहमद की भी. आपको पता चल रहा है जा कि- रही है तो हाँ आपको पता चल रहा है ना कि क्या हो रहा है. इसका इस पॉलिटिशियन के साथ कोई फटा हुआ था. उस पॉलिटिशियन की वजह से जो भी हुआ था मतलब नाज फरार होएगी ये तो आपको पहली किस्म पता चल गया था. मुझे लग रहा है कि नाज का थोड़ा सा हमें और अगर मिल जाता ना हाँ नाज का और जो दानियाल वाला कैरेक्टर है उसका भी थोड़ा सा आगे चला जाता तो फिर सही होता. मतलब मुझे कभी कभी डर लगता है फरार की एपिसोड देख के कि हैव दे बिटन ऑफ मोर देन दे कैन चू. दैट इज माय फियर. इट्स डिफिकल्ट टू कीप फॉर Yeah, to keep 4 tracks equally engaging and for us to be equally interested in all the tracks because आप उनको सो time यू तो अग्री देंगे. बातिश वाला इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग Batish is and it's going perfect. fantastic. Yeah. टाइमिंग एंड एवरीथिंग Everything is perfect. नंबर 2 पे कौन सा है मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो है ना वो सुहाय के ट्रैक में है. बट अनफॉर्चुनेटली हमें मिला That's why I was disappointed कि वो मिली नहीं. नहीं इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन दूसरा कौन सा ट्रैक सही जा रहा है आपके Oh, एग्जीक्यूशन के तौर पे सही कौन सा जा रहा है? सुहाय का ही जा रहा है. आप खुद कह रही हैं कि सोहाई हाँ लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट तो वही है ना. एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू के जिससे आपको लग रहा है कि उस ट्रैक की कहानी सही तरह से अनरेवल हो आई गई. थिंक अहमद का. अहमद का अहमद दूसरे का, नंबर हाँ, जिसकी हाँ. कहानी सही तरह से क्लैरिटी है ना कि भाई एक वो मॉरली अपराइट एक कॉन्शियस पुलिस ऑफिसर है और जो भी उसका रेजिग्नेशन बिल्कुल. की और उसकी निडर सस्पेंशन किस्म की का वजह है, थी वो भी हाँ, पता चली हाँ. थी. और तीसरा कौन सा ट्रैक जो एग्जीक्यूशन के हिसाब से आपको लगता है सही जा रहा है. बाकी दोनों मुझे लगता है फिलहाल वीक हैं ठीक है बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग इनफ फ्रॉम देम बिकॉज ऑब्वियसली आपके कैरेक्टर्स ही सामने नहीं आ रहे तो आप उनके साथ क्या एसोसिएट करेंगे. तो अगली किस्तों में आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ डेवलपमेंट ऑन दैट साइड. सो क्योंकि बातिश का कैरेक्टर और बातिश का ट्रैक आप हमें एक बहुत टक 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 हाई ओक्टेन थ्रिलर टाइप मिल रहा है हमें तो उसी ड्रामे में जब बाकी के 3 ट्रैक हम देख रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन ही होती है कि ये बाकी के भी उसी तरह टक Yeah. टक टक हाई ओक्टेन थ्रिलर स्टाइल में चलें which is a huge challenge that they've taken on. मे बी दैट्स हमारी गलती है बिकॉज नहीं हमारी गलती नहीं है क्योंकि that is the vibe of the show. या फरार है और उसमें 4 पैरेलल ट्रैक है और इस तरह के सीरीज में जब 4 पैरेलल ट्रैक होंगे तो ऑडियंस यही एक्सपेक्ट करेगी कि यार वो पैरेलल चलें फिर. मतलब बातिश के ट्रैक में यू आर गेटिंग द अनएक्सपेक्टेड कि पहले आपको ये नहीं ख्याल था हिटमैन होगा अच्छा फिर हिटमैन है फिर ये क्योंकि वो ही इज रेडी टू लीव रिटायर फ्रॉम द लाइफ और फिर एक ही किस्म में ही इज लाइक यू नो नो ही इज इट्स इन हिज ब्लड. He is a target killer है और वो killing machine. हाँ he is a murderer. he is a murderer, he is a killing machine. तो उसमें इंटरेस्ट है. सही है. थोड़ा सा मुझे लगता है कि बाकी के 2 ट्रैक्स को ना थोड़ा सा डेवलप करना चाहिए था. और बातिश का मुझे तो ये भी शक है आप कह रहे हैं कि सिनिस्टर वाइब है एंड ही कांट गिव अप एंड ही विल कंटिन्यू किलिंग. मेरे ख्याल है कि उसने ये किया है लेकिन वो I'm not saying he's going to continue. I'm saying he's got a sinister vibe. he does वो तो he does. आगे मुझे नहीं पता वो क्या करेगा. हाँ. मेरे लिए एक अनप्रिडिक्टेबल किरदार है. Yeah. बिकॉज अगेन ये मैंने टीजर में ना देखा होता तो मुझे नहीं था पता कि That ये is the मार word, देगा. unpredictable है. अनप्रिडिक्टेबल किरदार. Unpredictable है बिल्कुल. यू कांट रियली से कि अच्छा अब ये जाके हमदानी साहब को बोलेगा कि जी मैं छोड़ दिया सब कुछ है जो I don't और know. जितना ये अनप्रिडिक्टेबल है व्हिच इज ग्रेट उतना ही प्रिडिक्टेबल इन अ गुड वे अहमद का कैरेक्टर है. फसी जो है आपको पता है कि ये अब ये सीधा बंदा है ये अपने असूलों पे नहीं करेगा. हाँ माफी नहीं मांगेगा. माफी नहीं मांगेगा. सो ये 2 कैरेक्टर्स आपको काफी समझ आ गए हैं. इसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी और उसका मॉरल अपराइट. मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं फरार बनाने वालों का चैलेंज समझ सकता हूँ. इट्स नॉट इजी. नो इट्स नॉट इजी. कि अगर आपको 4 पैरेलल ट्रैक हो और हर एपिसोड में आपने 4 पैरेलल ट्रैक दिखाने हैं जिनका सीमिंगली अपेरेंटली अभी तक कोई आपस में कनेक्शन नहीं है और किरदार और कैरेक्टर्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं लोकेशंस मुख्तलिफ हैं तो नेचुरली ऑडियंस की इंक्लिनेशन शायद एक ही तरफ अभी हो. तो कहानी शुरू हुई है अभी तो ये वो बड़ी हाँ बात है. लेकिन वो चैलेंजिंग है बट अगेन दैट इज व्हाट दे साइंड अप फॉर. एब्सोल्युटली. सो क्रिटिसिज्म भी जायज है. बट इट्स गुड. ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म भी इतनी नहीं है. इट्स जस्ट दैट वी वुड लाइक टू सी मोर ऑफ बब्रिक एंड ऑफ नाज.
They're tracks evolving. They all need to go parallel. हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर complete parallel तो नहीं हो सकता, थोड़ा ऊपर नीचे तो होगा, लेकिन कुछ तो, जैसे आपको याद है ऐदे वफा देखते हुए भी हमें लगता था ये कि दो बहुत ज्यादा आपको ट्रैक्स मिल रहे हैं, दो नहीं मिल रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होता है ensemble कास्ट में. मगर Behind Her Eyes में आपको ये हो रहा है प्रॉब्लम? उसमें तो है ही नहीं पैरेलल ट्रैक्स, एक ही ट्रैक है सारा. एक ट्रैक है सारा? ठीक है. 3 तो कैरेक्टर्स हैं उसमें. ठीक है. 4 नहीं, 3 ही है ना, एक तो हाइपोथेटिकल है. ठीक है जी. अच्छा है, लेकिन फरार इज गुड. फरार की सबसे अच्छी बात अगेन नंबर 1 प्रोडक्शन क्वालिटी. मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगती है कि जब मैं अब ये वाला भी सीन था पानी वाला विंड स्क्रीन. अब आई डोंट नो हु डायरेक्टेड दिस सीन बट इट वाज वेरी वेल. वजाहत कराची वाले सीन वजाहत. वेरी गुड सीन, वेरी वेल डायरेक्टेड. बहुत उसमें इनसाइट थी, एक टेक्निकल, यू नो, पानी कतरे को फॉलो करना और फिर रेस ये वो, और फिर खून के कतरे हैं, खून के कतरे और छींटे. इट्स वेरी वेल डन, वेरी गुड सीन. वेरी गुड अगेन सलमान सईद परफॉर्म वेरी वेल आई थिंक. बेचारा मारी गया. हाँ, मुझे ये हुआ, मैंने कहा यार he's doing a very good job. I wanted to see more of him. But I think he was also very good. तो आगे देखते हैं क्या होता है. But फरार ने हुक कर लिया भाई. फरार ने हुक बिल्कुल कर लिया. आप देखना चाहते हैं कि यार क्या हुआ है, अब अगली एपिसोड में अब क्या होगा, कैसे होगा, अब क्या होगा. So that's good. बिल्कुल. Moving on to आमना जी, जफा जिसको आपने कटा दिया था. यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है. Well done, Amna. On what? 99% कहा था ना दीबू जिंदा होगी. There was no way she was going to be dead. Well, it didn't even occur to me कि ये मरी है. क्या वजह? वजह? Slightest, हाँ? क्या वजह? I don't know. What is the reason? That it didn't occur to me. I don't know. It's just maybe I'm just intuitive. How you're going to make fun of me next week, I know. No, I won't. Next review, this man is going to make so much fun of me because I will be so far from Behind Her Eyes ka jo hai na prediction. You're actually not. That he's going to make fun of me and say, oh, aap to ye keh rahi thi, you're a critic for so long. You're actually not. It was bakwas. I want to not review and go and watch it now. क्या कहना चाहेंगी जफा की इस एपिसोड? Yeah, it was disappointing. Why? It was disappointing because I was right and Deebu's alive. And there's nothing to suggest in this episode. I watched it very carefully, trying to pick up any kind of nuance or an indication that she is going through postpartum, or that she has some kind of a depressive disorder, or कोई उसको ऐसी कोई मसला है उसके ज़हनी तौर पे जिससे वो कोप नहीं कर पा रही. There was nothing. अब मुझे लोग कहेंगे कि कई दफ़ा नज़र नहीं आता. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कई दफ़ा नज़र नहीं आता. लेकिन जब आप ड्रामे में दिखा रहे हैं तो दिखाना बहुत ज़रूरी है कि देखने वाले को समझ तो आए ना कि इस कैरेक्टर ने एक इतना बड़ा कदम उठाया है, ये क्यों उठाया है. I am very fond of Seher and for the large part I think she's a very good actor. मैं तो उस दिन कहा भी था कि सज्जल के पैरों में अगर किसी को मैं देख सकता हूँ, मैं सहर को देख सकता हूँ. मुझे ऐसा लगता है आमना कि जफा में दिस इज नॉट बीन सहर्स बेस्ट परफॉर्मेंस. जिस तरह की ट्रेजेडी से ये किरदार गुजरा है, क्योंकि हमें ये हमेशा कंफ्यूजन रही है ना कि यार हमने राइटिंग को भी कहा और राइटिंग का भी कसूर है, और ना सिर्फ राइटिंग का, मैं तो डायरेक्शन का भी इंक्लूड करूंगा, क्योंकि ये किरदार की मुझे ना शुरू से लेके अब तक जिस तरह से आर्क बना है, डेवलप हुआ है, कहीं कहीं पे मुझे नहीं समझ आती रही. शुरू में हमने कहा जी कि लाओबालीपन है, चुलबुली सी है, एक यंग लड़की है, चलो ठीक है. फिर आपने कहा यार शादी होगी, जो भी उसने कदम उठाया वो भी उठाया. उसके बाद आपने कहा यार मैच्योरिटी आ गई है, मैच्योरिटी हमने देखी है. एट दिस पॉइंट इन दिस वीक्स एपिसोड आई वाज लाइक यार शी इज अ मदर ऑफ अ यंग बेबी. कहीं से आपको लगा उसके सिवाय माँ सिवाय वो जो एक टोकन सीन उन्होंने डाल दिया एक बच्चे का, इवन इन दैट सीन व्हेन यू आर वाचिंग इट, डू यू फील motherhood emitting out of this girl? Nothing. It was bland. It was blank. A young mother who's just parted ways with her a few days old child or baby. उसकी ये हालत इस तरह का नहीं होता reaction. I did feel when she's in bed at night and she's sobbing herself to sleep, मगर that could be the fact that she's just so sick of her life. No, she's like I can't do this. This मैं ये काम नहीं कर सकती. That it's her concern is not कि मेरी बेटी कैसी होगी, मैं अपनी न्यू क्या होता है, न्यूबॉर्न
न्यूबॉर्न बेबी को छोड़ के आ गई हूँ, उसको कौन दूध पिला रहा है, उसको खिला कौन रहा है, उसका ख्याल कौन, वो रात को रोती होगी, वो माँ को याद करती होगी। कोई फ्लैशबैक डायरेक्टर की तरफ से यहाँ पे ऐड हो जाता है कि कोई एक मोमेंट हमें नजर आ जाती, बेटी और माँ की कोई मोमेंट हमें नजर आ जाती कि जहाँ पे हमें लगता है यार कि बेटी माँ वो इमोशन बेटी की तरफ फील करती। एक टोकन सीन आपने एक दिखा दिया एक रैंडम बच्ची का, और वो देख रही है और बस वो स्माइल करती है और खाना शुरू करती है। वो कहती है कि जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी मैं अपनी बेटी को वापस ले आऊंगी। I didn't feel nothing for that character in that moment. No. I was like, no, she's better off with her father. Yeah. At least आप father की struggle देख रहे हैं ना? Yeah. कि वो है for all it's worth. He's falling apart. He's falling, but वो कह रहा है कि उसने नौकरी छोड़ दी कि मैं अपनी बेटी का ख्याल रख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो ये कहता है कि मैंने बहुत कमा लिया है, बस काफी है ये। वो I don't think so, but ठीक है। यहाँ पे एक मोमेंट नहीं दिखाया, ना डायरेक्टर ने दिखाया, ना कहीं पे हमने देखा कि यार अच्छा वो याद कर रही है अपनी बेटी को, जो भी उसका टाइम था, 1 2 दिन 3 दिन। मेरे ख्याल है ये राइटिंग की गलती है कि आपने इक्वल डिवाइड कर दिया है अब अंदलीब की स्ट्रगल्स, कि आपने एक दे दिया कि ऐसा काम कर रही है जो कि जिसमें वो खुश नहीं है, बहुत काम उस पर पड़ गया है, उसे हो नहीं रहा, वो थक रही है, ये भी नहीं अपने आप को ऊंचा भी समझ रही है इस काम से, डजंट थिंक इट्स that she should be doing this work। तो आपने ऊपर से वो ये भी कहती है कि जो पार्लर वाली आंटी हैं वो भी कहती हैं कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम तो जाओ और एक रात में इतना कमा लो, वो भी डाल दिया आपने कि जी हरासमेंट भी उसकी हो रही है। तो वो फिर किस चीज को रो रही है, आपको एज अ व्यूअर नहीं समझ आ रहा कि शी इज पाइनिंग फॉर हर चाइल्ड। दूसरा, मैं बड़े इज्जत के साथ ये बात कह रहा हूँ, प्लीज मेरे मतलब ये मत लीजिएगा, मुझे लगता है हमारे राइटर्स को हमारी लड़कियों से नफरत है। सारा कसूर किसका था? नुमैर का, है ना? उसमें आपने अंदलीब को ऐसा क्यों दिखा दिया? अंदलीब का क्या कसूर था? अब लेकिन my sympathy does not lie with Andalib anymore. It's with Numair right now. It's with Numair. हालांकि Numair is at fault. Yeah. But who was responsible for that? Yeah. Not me. Yeah. जिस तरह से आप अंदलीब को दिखा रहे हैं, ये वही वाली चीज है जो सुन मेरे दिल में हम बात कर रहे हैं वहां पे, कि आप एक किरदार को ऐसा दिखा देते हैं बना के कि बिल्कुल ही ना उसका दिमाग चलता है। वो यहाँ से नहीं शुरू हुआ ना, वो just the fact that she left her child and went. She left her child. आपने कहा चलो शायद हो सकता है पोस्टमार्टम हो, हाँ, लेकिन नहीं था, लेकिन वो भी नहीं लग रहा। मतलब अगर वो अपनी बेटी उसकी सबसे बड़ी इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि मैं लोगों के नेल और ये मैं नहीं कर सकती। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये इन्फर किया ना आपने। कभी हम पाँव कर रहे हैं, कभी हाथ कर रहे हैं, कभी मैनिक्योर, कभी मैं नहीं कर सकती, कभी मैनी, कभी पेडी, शीशे साफ कर रही है। तो ये रियली अंदलीब की जिंदगी का सबसे बड़ा मसला ये है इस वक्त। और इतना बड़ा उसने हीरा पहना हुआ है अपने हाथ में। फिर मैंने देखा कि उसकी बड़ी लिप ग्लॉस थी और बड़े बाल। फिर मैंने कहा पार्लर में काम करती है, ये तो कर ही लिया होगा उसने, तो चलो ठीक है। नहीं, बट जो बेटी वाली डेविस्टेशन है, डिस्ट्रॉट होना चाहिए उसको जितना, जो डेविस्टेशन है। चले ये भी आपने डाल दिया, फोन साइलेंट। यार आप लोग फोन क्यों नहीं साइलेंट करते अपना? हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पे, आप प्लीज यार इस बात का ख्याल रखें, फोन अपना साइलेंट पे रखें जी। पार्लर की जगह कोई और दिखा देते जॉब यार। नहीं, आपकी सिंपैथी डेवलप नहीं होती। ऑल्दो अगेन रात को जब वो रो रही होती है तब मेरी होती है कि अकेली लेटी हुई मुझे वो याद कर रही होती है। बट उसमें भी आप कह रही है ना वजह नहीं समझ में आ रही। वजह नहीं समझ आ रही, जिस तरीके से वो कंबल को क्लेंच करती है, आपको लगता है कि शी इज अनकंफर्टेबल। वो सोच रही है कि मैं कहाँ थी और इतनी मैं लाडली है अपने घर में, यहाँ मैं पड़ी हुई हूँ एक बंकर पे, 4 लोगों के साथ कमरा शेयर कर रही हूँ, शीशे साफ कर रही हूँ, मैनी पेडी कर रही हूँ, काम भी बुरा है। ऊपर से पार्लर वाली ने कहा कि तुम अपने आप को बेच दो जाके। ऊपर से यहाँ पे वो किराया मांग रही है खातून, हाँ, कि तुमने बिजली का बिल भी देना। अच्छा वो क्या सीन था? मैंने तो आपको सारे भाई उसको किराया जो तुमने देना है वो देना है, मैंने सारे पैसे दे दिए। हाँ मैम, जो भी मेरे पास पैसे थे वो तो मैंने आपको दे दिए, और तो नहीं है मेरे पास। मैंने सारे पैसे दे दिए, दैट्स नॉट हर प्रॉब्लम। फिर वो जो खातून इसका नंबर लेती हैं और हमने पूरा सीखा कि जी पार्लर वाले को नंबर देने की इजाजत नहीं है, फिर कहती दे दो, फीड कर दो मेरे उसमें। उसका क्या मकसद है? वो आगे चल के उसको कुछ नहीं होगा, अगली किस्मत तो वापस जा रही है। अच्छा ये तो एक चीज है। इस सब में से सबसे अबसर्ड चीज क्या वो लेके आए हैं? नुमैर और ज़ारा की शादी का ट्रैक। वो हम बड़ी देर से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये होगा। एक्चुअली नुमैर और उसकी अंदलीब की ज़ारा की शादी का ट्रैक अबसर्ड नहीं है। अगर आप ये अंदलीब को निकाल दें इक्वेशन में से, और एक बंदा है जिसकी बीवी मर गई है और उसकी बेस्ट फ्रेंड की तलाक हुई हुई है और उसकी एक बच्ची है, एंड दे रियली लव ईच अदर एज फ्रेंड्स, आई थिंक इट्स ग्रेट दैट दे शुड गेट मैरिड। But you don't see it as great because it's developed out of absurdity. That's why. And you know that the wife is alive. Understood. Zara knows कि नुमैर ने अंदलीब के ऊपर शक किया जी, अपने बच्ची का DNA कराया जी, ठीक है, ज़ारा का दोस्त है, और ज़ारा ने इस बात के ऊपर अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दिखाई भी।
डू यू रियली थिंक ज़ारा एज दैट सेन डॉक्टर दैट शी इज, और जो एक बहुत ही अपने मुश्किल रिलेशनशिप से बाहर निकली है, एक और पागल बंदे के साथ शादी करने के लिए तैयार No, है? but what I'm saying How is is that great? that's not great. But what I'm saying is I understand where the parents are coming from. पेरेंट्स को तो नहीं पता ना कि नुमैर ने डीएनए कराया था, ज़ारा के पेरेंट्स को, उनको तो नहीं पता. अगर वो ये सोच रहे हैं कि ये शादी कर ले नहीं, नुमैर के लेकिन साथ, एज अ व्यूअर जब आप ड्रामा देख रही हैं, आपको नहीं लग रहा कि नुमैर के सारे एक्शंस को व्हाइट वॉश कर दिया गया? नुमैर ने जो कुछ किया इस सिचुएशन में, हमारी सिंपैथी जो नुमैर के साथ जा रही है, और आपको भी लग रहा है ठीक है जिस सिचुएशन में है, अकेला बेटी को पाल रहा है, और बीवी उसकी मर गई है या जो भी है नहीं इक्वेशन में, होती भी तो उसको ही इज नॉट बाउंड, वो दूसरा निकाह कर सकता है. as a progressive emancipated woman, I think what Andaleep has done is as big a crime as what Numair did. But it's not, Andaleep is not a, that's what I'm saying. So the writers have, or then the director and the team have made what you're Andaleep saying do is it right. now. Why is what I'm asking. Yeah, absolutely. They've turned Andaleep into an unlikable person. Why? Which she's not done anything. उसका कोई कसूर ही नहीं था, उसने कुछ गलत किया No, ही but नहीं. I'm saying that she has. I am saying that she has done something. The fact that she's abandoned her child. That is was also... in reaction to Numair's very bad action. So what you've done is कि आपने एक्शन से स्पॉटलाइट हटा के रिएक्शन को दे दी है सारी. The reaction has become bigger than the action that triggered the reaction. And Umair's action was a reaction to his insufficiency to conceive her fertility, his fertility problem. वहां से स्टेम हो रहा है ना, तो आपको पूरा तो बताया उन्होंने पूरा. अब ये और बात है कि वो बात अभी तक निकली नहीं है. अब उसने ज़ारा को कहा कि मैं तुम सुनो तो सही, मैंने ये किया क्यों. और फर्टिलिटी वाली जब बात थी, ठीक है वो था, बट रिएक्शन तो राइटर और डायरेक्टर ने दिया ना. हाँ. तो जो आपने अंदलीप को इस तरह से रिएक्ट करता हुआ दिखाया, आपने नुमैर को तो एब्सॉल्व कर दिया, सब कुछ एब्सॉर्ब नहीं किया, कर दिया ना यार. नुमैर सिंपैथी आपकी अंदलीप के साथ होनी चाहिए. मेरी इतनी सिंपैथी नहीं है अंदलीप उसके साथ, नुमैर के साथ जितनी आपकी है इतनी नहीं है. मेरी सिंपैथी तो नहीं है, किसी के साथ नहीं है. नहीं बिल्कुल. बट मैं तो ऐसा व्यूअर देख रहा हूँ. अगले एपिसोड में वो आ रही है, झांक के देख रही है, और वो सुन रही है कि इनकी शादी की बात हो रही है. तो वो क्या करेगी, वापस चली जाएगी? मुझे नहीं पता क्या करेगी. आपको क्या लगता है? और गई कहाँ है? शहर छोड़ के गई है या कराची आ गई ना? वो तो कराची दिखाया उन्होंने. रहते ये लोग इस्लामाबाद में थे और वो कराची आ गई. शुरू में वो जो दिखाया उन्होंने, बस से उतरती है. हाँ, वो कराची था. ऑब्वियसली कराची था ना. अच्छा. So they've shown that she's come to Karachi. Again अपनी बच्ची को छोड़ के वो कराची आ गई. मेरे से ये बात नहीं हजम होती. दोनों ही क्रिमिनल्स हैं ये. मतलब क्रिमिनल तो नहीं, they both are the wrong. इस बात को मैं कैसे लूं कि एक आ गई और आके वो पार्लर में उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, यार मैं थक गई हूं, मैं नहीं लोगों के नाखून और मैं ये कर सकती. Yeah. Exactly, मेरी बात हो गई है. Where is that trauma of a young mother being separated from her daughter? No, Balan's fallen from grace, unfortunately. Unfortunately, the only consistent character, thank God, is Dr. Zara. Zara is the only consistent character right now. कि आपको समझ आ रहा है उसके साथ शुरू से लेकर. हाँ, वो कहती है मैंने नहीं तुम्हारी शक्ल देखनी. Exactly. मैं जब आऊँ प्लीज नौकरी मत छोड़ो, ताकि मैं जब आऊँ तो तुम्हें ना देखना पड़े मुझे. हाँ, और ये माँ को क्रेडिट, इतना क्रेडिट है कि उसने बोला माँ ने दादी को कि ना ऊंची आवाज में बात करे, ज़ारा को नाराज हो जाएगी. Yeah. आपको क्या लगता है इन दोनों की शादी होगी नहीं होगी? नहीं, वापस आ गई है अंदलीप. उससे क्या फर्क पड़ता है? शादी इसलिए हो रही है ना. दो शादियां कर सकता है नुमैर? नहीं, वो तो नहीं. शादी ज़ारा को सिंगल छोड़ देंगे? शादी की तो बेसिस ही ये है कि यार ज़ारा, मैं चाहती हूँ कि कोई आए. फिर कौन आए? कोई और. तेरे घर आया. हाँ. मैं आया तुझको. लेकिन तेरे घर आया. सरप्राइज एक कैमियो. फाइनल वर्ड ऑन जफा, क्या कहना चाहेंगे आप? No, I think right now it's kind of fallen from grace, and I think it's really stretched because again, okay, we get it that Numair is really guilty and very good performance, and you really connect with his guilt. It shouldn't have been more than a young mother's trauma of leaving and of dealing with what she has come out of, that situation of the shock and the leaving her newborn. नहीं, आप देखें राइटर का, अगेन मैं जो बात कर रहा हूँ कि हमारे राइटर्स को हमारी लड़कियों से तो होती है नफरत, मर्दों के लिए वो रूम छोड़ देती हैं. हाँ. आपने रूम ये छोड़ दिया कि यार इसको तो फर्टिलिटी इश्यूज थे. हाँ. उसकी वजह थी, उसकी वजह से वो फर्टिलिटी इश्यूज की वजह से उसका दिमागी थोड़ा सा वो, इवन हसन उसका नफ्सियाती था, उसका बचपन का था. हाँ. इसको अंदलीप को आपने क्या रीजन दिया है इस तरह बिहेव करने? Nothing. दिया कोई रीजन? लाडो में पली बड़ी लड़की है जिसको समझ, मतलब ऐसी बेवकूफी उसको आपने दिखाया, पहले वो सेल्फ हार्म करने की कोशिश करती है जी. एक बार,
फिर उसके बाद वो जो भी शादी, और वो अब दूसरी बार उसने सेल्फ हार्म क्या किया, उसने फैमिली हार्म कर दिया है, उसने अपनी यंग बच्ची को छोड़ दिया है, मियां को छोड़ के कराची आ गई पार्लर में काम ये करने। बच्ची को लेके क्यों नहीं गई साथ? तो आप लड़कियों को क्यों नहीं रीजन देते? बिल्कुल कोई बैक स्टोरी में आपने क्यों नहीं ये गुंजाइश छोड़ी हुई यार कि अंदलीब के साथ भी आप थोड़ा सा करें कि यार इसकी भी कोई वजह हो सकती है? आपने ज़ारा के कैरेक्टर को दी है वजह कि वो इतनी स्ट्रांग और अच्छी क्यों है, क्योंकि माँ बाप उसके बहुत सपोर्टिव हैं। वो बड़ी अच्छी, उन्होंने वो यूनिट बहुत सॉलिड है कि बाप इतना सपोर्टिव है, माँ इतनी सपोर्टिव है, हर लेवल पे वो उसको मदद कर रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं, लिहाजा वो इतनी स्ट्रांग और इतनी लेवल हेडेड है। वो आपने यूनिट बड़ा अच्छा पेश किया है। अंदलीब बेचारी को यू थ्रोन हर अंडर द बस completely. And why? I don't understand. Why? Completely, and why? No, but you were coming to the drama right now. It's really dragging. कि मतलब नुमैर का वही बात है ना, एगनी नजर आ रही है, बट पूरा साउंड ट्रैक दोबारा चलता है, पूरा मल्टीपल टाइम्स साउंड ट्रैक चल रहा है, फ्लैशबैक्स चल रहे हैं। वो पूरे झील वाला सीन क्या था बीच में, वो किसी जेटी के ऊपर खड़े होके वो रोमांस हो रहा है, वो आती है ना उसके पास, नहीं हम देखना चाहते इस वक्त। ढूंढते ढूंढते 28वीं किस्त थी ये, अब तक खत्म हो जाना चाहिए। 28 ज्यादा हो गई है। 28 एपिसोड थी, अभी तक खत्म हो और जाना एक एपिसोड पर वीक। एपिसोड अंदली पास हो गई है, तुम पास हो गई हो, मुबारक हो, मैं फेल हो गया, फिर उसको वॉइस नोट भेज रहा है, सुन रहा है उसके वॉइस नोट, सुन रहा है उसको, फिर उसको जवाब दे रहा है। नहीं यार, a lot of extra things are happening that should not be जफा happening. भी है, वफा भी है। इजाजत लें, फिर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं? No, I hope that they wrap. What is your prediction? How is it going to end? Unless you know. You know? No, I don't. Then how do you think it's going to end? It's not exactly behind her eyes के इतना कोई twist हो end में। दो ही end हो सकते हैं ना इसके। कोई एक end है कि जी वो वापस आ जाएगी, और एक कोई बैद नहीं है ये ले जाएं शादी की तरफ, नुमैर और ज़ारा की, लेकिन मुझे लगता ऐसे है कि शायद शादी ना दिखाएं और अंदलीब वापस आ जाए किसी तरह से। बट मैंने आपसे पिछली बार भी पूछा था, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर द सिनेरियो इज नाउ, जिस भी तहत ये खत्म होता ड्रामा, रिडीम होगा या नहीं होगा? आप खराब कर दिया उन्होंने। यहाँ से आप अंदलीब वापस आ जाती है, और अगर वो उसकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है, नुमैर और अंदलीब की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, आप खुश होंगी? श्योर। ज़ारा और नुमैर की हैप्पी एंडिंग होती है, आप खुश होंगी? नहीं। और क्या ऑप्शन है? या ज़ारा और नुमैर की हैप्पी एंडिंग हो रही है अंदलीब की वजह से, या तीनों की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, फिर आप खुश? तीनों की तो हो ही नहीं सकती। क्यों? दो शादियां क्यों नहीं कर सकता नुमैर? मुझे लगता है हसन भी वापस आएगा। नहीं, वो ट्रैक खत्म है। हाँ, अच्छी बात है। नुमैर और ज़ारा और अंदलीब तीनों, मतलब नुमैर I do not see Zara getting into a marriage with Numair, especially while her cousin is also. Yes, it's not going to happen. So Numair is either going to marry Zara or will stay in शादी with अंदलीब। तो ये भी तो हो सकता है कि नुमैर की और अंदलीब की भी तलाक हो जाए और ज़ारा और नुमैर की शादी भी ना हो। Yeah. इनमें से आपका लीस्ट प्रेफर्ड और मोस्ट प्रेफर्ड एंडिंग क्या है? लीस्ट प्रेफर्ड तो यही है कि अंदलीब वापस चली जाए और जुमैर और ज़ारा की शादी, अपने एक गुनाह की जिंदगी गुजारना शुरू कर दे पैसे कमाने के लिए, सर्वाइवल के लिए, और यहाँ नुमैर की और ज़ारा की शादी हो जाए और वो अनादिल को पाए। ये नहीं होगा। ये लीस्ट प्रेफर्ड है। मोस्ट अब्सर्ड, अभी तक काफी अब्सर्ड चीजें उन्होंने पेश की हैं। ये नहीं होगा। मोस्ट प्रेडिक्टेबल, लाइकेबल, मतलब मोस्ट लाइकली टू बी द कंक्लूजन वुड बी दैट, यही होगा इमोशनल। आप मेल्टडाउन देखेंगे नुमैर का और अंदलीब का, कि वो वापस आएगी, फिर वो बताएगा कि दिस इज व्हाई। आई थिंक किसी ने किया था ना, तेरे बिन में भी हया वापस आई थी और शादी हो रही थी, हया की शादी हो रही थी तो मीरब वापस आई थी, तो फिर शादी लेके हाँ तो रुक गई थी। और नहीं, तो ये भी आएगी वापस, और फिर ये उसको बताएगा, वो आप सीन तो देखेंगे जब वो बताएगा मैंने क्यों डीएनए टेस्ट कराया, जस्टिफाइज एवरीथिंग। और वो जस्टिफाई, देखा मर्द को दिया हुआ वो रूम, लड़की छोड़ के, लड़की ने सेल्फ हार्म की कोशिश की, लड़की ने बेटी को न्यूबॉर्न को छोड़ के चलेगी, वहां पे जाके वो पार्लर में काम जो भी कर रही है, बेटी उसको याद नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, उसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं। लड़के को दी हुई है कि एंड में जब लड़की वापस आएगी तो बस ठक, या वी आर टू अज्यूम के लड़की के सारे एक्शन सही हैं। I don't know. आप क्वेश्चन ना करें उसको, आप ना क्वेश्चन करें कि वो इस ट्रॉमा से गुजर रही है, जो ट्रॉमा उसको मिला है, उसके बाद उसका हर एक्शन जस्टिफाइड। बैड राइटिंग। ख्वातीनो हज़रात, यहाँ पे आपसे इजाजत चाहेंगे। जैसा मैंने आपको एपिसोड के शुरू में बताया, कल इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे मेरा इंटरव्यू विद मावरा। आई होप you'll enjoy it। और मुझे और आमना को अब आप इजाजत दें, मैं और आमना आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जुम्मे को विद ए इश्क जुनून,
कर्ज़े जान दुनिया दुनिया पर। तब तक खुदा हाफिज। और बिहाइंड हर आइज का फाइनल नहीं, बिहाइंड राइज के अलावा मीम से मोहब्बत शुरू हो रहा है थर्सडे को। ओ तो कोशिश आमना पे डिपेंड करती है। नहीं, अब तो मैं कर सकती हूँ। क्यों? जो मेरा काम था थर्सडे को, वो वेडनेसडे को शिफ्ट हो गया है। तो अगर आप थर्सडे को करना चाहें आफ्टर एपिसोड, तो वो भी इस पे हम फैसला करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।